जय हिंद दोस्तों क्या आप भी एक सहारा का निवेशक हैं और यदि आप सहारा रिफंड पोर्टल में क्लेम किए होंगे तो गारंटेड आपके पास भी डिफेंसिव कम्युनिकेटेड का मैसेज गया होगा। लेकिन पता है उसको ठीक करने के लिए रीअप्लाई करना पड़ेगा और ये बात मैं नहीं बल्कि सीआरसीएस वाले ने ही आपको उसी डिफेंसिव कम्युनिकेटेड मैसेज में बताए होंगे। लेकिन रीअप्लाई का जो लिंक है वो भी एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये देखने को मिल रहा है कि अभी रीअप्लाई सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट 19,999 रुपया तक का है। जिसका भी इन्वेस्टमेंट 20,000 या फिर 20,000 से ज़्यादा है तो वो लोग अभी रीअप्लाई नहीं कर सकते। कब रीअप्लाई करना है 20,000 या फिर 20,000 से ज़्यादा वाले के लिए, तो उनको नोटिफाई किया जाएगा सीआरसीएस की तरफ से। और ये बात भाई बहुत दिनों से बताया जा रहा है, लेकिन वो डेट अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है कि आखिर जिसका भी इन्वेस्टमेंट 20,000 या फिर 20,000 से ज़्यादा है तो वो लोग कब रीअप्लाई करेंगे। लेकिन खैर इस पर मैं बात करने के लिए नहीं आऊँ। आज का मेन टॉपिक है कि जब आप रीअप्लाई करने के लिए जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जरूर ध्यान रख लें, वरना फिर से आपके पास डिफेंसिव कम्युनिकेटेड का मैसेज जाएगा और तब आप लफड़ा में फंसने वाले हैं। क्योंकि क्या पता सीआरसीएस की तरफ से तीसरा आपको चांस दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए, और यदि दिया जाएगा तो दूसरा चांस में यदि इतना लेट किया जा रहा है तो सोचिए तीसरा चांस में कितना लेट किया जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग सरकार पर भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार बोलेगी कि मैं यहाँ पे चांसेस तो लोगों को दिया, लेकिन लोग भाई अपने गलती कर रहे हैं। तो इसलिए जिस भी निवेशक के पास इस तरीके से डिफेंसिव कम्युनिकेटेड मैसेज गया है कि सोसाइटी ने आपका मेंबरशिप का स्कैन कॉपी अपलोड नहीं किया या फिर खाता खोलने का स्कैन कॉपी अपलोड नहीं किया, तो उन निवेशक को बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, ठीक है। रीअप्लाई करने से पहले जब तक सीआरसीएस के पास आपका मेंबरशिप का स्कैन कॉपी या फिर खाता खोलने का स्कैन कॉपी नहीं चल जाता है तब तक आपको रीअप्लाई नहीं करना है। अन्यथा यदि आप रीअप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपका क्लेम रिजेक्ट और फिर आप यहाँ पे मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन आपका ये सवाल होगा कि आखिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी ने मेरा मेंबरशिप का कॉपी भेज दिया है सीआरसीएस को या फिर अभी तक नहीं भेजा है। तो आप इसी पोर्टल में जाइए, सहारा रिफंड पोर्टल में, वहाँ पे लॉगिन करके भी देख सकते हैं। बाकी बात आपके पास मैसेज चला जाएगा, जैसे मेंबरशिप का स्कैन कॉपी सीआरसीएस के पास पहुँचता है वैसे आपके पास मैसेज चला जाएगा, जिस मैसेज में लिखा रहेगा कि अब आपका मेंबरशिप का स्कैन कॉपी प्राप्त हो चुका है, तो आप रीअप्लाई वहाँ पे कर दीजिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उस सिनेरियो के बारे में। कोई ऐसा निवेशक है जिसको फर्स्ट किस्त में 10,000 रुपया तो मिल गया, लेकिन उस निवेशक ने टोटल 10 बॉन्ड के लिए क्लेम किया था और उसका 2 बॉन्ड सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से पास कर लिया गया और 8 बॉन्ड को रिजेक्ट कर दिया गया और उसमें गया कि आपका सोसाइटी ने मेंबरशिप का स्कैन कॉपी अपलोड नहीं किया है। तो उस कंडीशन में उस निवेशक को भी रीअप्लाई यहाँ पे करना है जिसको 10,000 रुपया मिल चुका है, क्योंकि जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलना होगा ना तो यहाँ पे सारा बॉन्ड पेपर को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब आपके पास ये मैसेज आ जाए कि आपका सोसाइटी ने मेंबरशिप का स्कैन कॉपी अपलोड कर दिया है तो आप भी रीअप्लाई कर दीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरे को 10,000 तो मिल गया, अब हमको यहाँ पे रीअप्लाई नहीं करना है। नहीं, रीअप्लाई करना है ताकि जिस भी बॉन्ड पेपर में डिफेंसिव कम्युनिकेटेड मैसेज है वो सारा चीज़ ठीक हो सके। हाँ, यहाँ पे आपको पैसा और 10,000 नहीं मिलेगा, लेकिन जो डिफेंसिव कम्युनिकेटेड मैसेज है वो ठीक हो जाए, ताकि जब आगे कोई फंड और निवेशक को दिया जाए तो उसमें आपको कोई भी दिक्कतें ना आए। तो दोस्तों इन सारे बातों को ध्यान रखकर ही रीअप्लाई करना है, वरना फिर से आपके पास डिफेंसिव कम्युनिकेटेड का मैसेज पहुंच सकता है। तो दोस्तों आज के लिए नहीं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।